बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुल्क हिंदुस्तान की अजीम दीनी दरसगाह जामा मस्जिद अमरोहा के सदरुल मुदर्रिसीन और उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफ़ान मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। हम आपको बताते चले, ज़िला अमरोहा के अंदर एक स्कूल के नन्हे मुस्लिम तालिब इल्म के ऊपर एक गैर मुस्लिम टीचर की जानिब से तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए और उस बच्चे को दहशतगर्द आतंकवादी बताया गया। जो बच्चा अभी सही तरीके से बातचीत भी नहीं कर सकता और सही शऊर भी नहीं रखता है। इंटरनेट की दुनिया पर वो वीडियो बड़ी तेजी के साथ गर्दिश में है। यकीनन आपने भी उस वीडियो को देखा होगा। जामा मस्जिद अमरोहा के सदरुल मुदर्रिसीन और उस्ताद हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफ़ान मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम ने इस मौके पर क्या कहा है, आप भी समाअत कीजिए। अमरोहा शहर ही की बात है, बिल्कुल ताज़ा वाक़या है जो आजकल सोशल मीडिया पर भी मौजूए बहस बना हुआ है और हर आदमी उस वाक़े की तफसीलात सुनकर कर्ब व इज़्तिराब और बेचैनी महसूस कर रहा है और सोच रहा है कि समाज किस तरफ जा रहा है, ज़हनियत लोगों की किस तरह की बनती चली जा रही है। महज मजहब की बुनियाद पर नफरत की दीवारों को कितनी मजबूती के साथ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। उस्ताद भूल जाता है कि वो किस काबिल कद्र मनसब के ऊपर फायज है। उसे अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी का एहसास नहीं रहता। वो अपनी रूहानी औलाद छोटे छोटे बच्चों के साथ वो नारवा सलूक करता है, वो बर्ताव करता है, वो नाकाबिल बयान लहजा और ज़बान इख्तियार करता है जो किसी भी मुहज़्ज़ब समाज और मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद के लिए काबिल कबूल हो ही नहीं सकते। ऐसे लोग किसी भी समाज और मुआशरे के लिए कलंक की हैसियत रखने वाले हैं, बदनुमा दाग हैं। समाज और मुआशरे में जिम्मेदार ओहदों से ऐसे लोगों को जब तक फारिग नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हम अपने समाज में ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद को सही फ़िक्र और ज़हनियत का हामिल बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपने भी वो वीडियो देखा होगा। तालीमी इदारे का ज़िम्मेदार है, उस्ताद की हैसियत से भी वो खिदमत अंजाम देता होगा। एक छोटे से बच्चे के साथ जो मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूँ कि शऊर रखने वाला भी नहीं होगा, किस अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहा है और कैसे बेबुनियाद और भोंडे इल्ज़ामात उस छोटे बच्चे के ऊपर वो लगा रहा है, मामूली अकल रखने वाला इंसान भी उसको तस्लीम नहीं कर सकता। ये चीज़ लम्हे फिक्रिया है, हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए, सिर्फ अहले ईमान और मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब से, बिरादरी से और मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हों। इस तरह के वाक़यात अगर मुल्क के अंदर रूनुमा होंगे तो सारी दुनिया में मुल्क की बदनामी होगी। जो जिम्मेदार ओहदों के ऊपर फायज लोग हैं, जिनके हाथों में निज़ाम है, हुकूमत का सिस्टम जिनके इशारों पर चल रहा है, उन्हें अपने तौर पर इस वाक़े पर वो कार्रवाई करनी चाहिए जिस कार्रवाई के मुस्तहिक़ कानूनी एतबार से ऐसे लोग बन रहे हैं। इसमें किसी तरह की गफलत व लापरवाही अगर जिम्मेदारान की तरफ से बरती गई तो आज एक स्कूल में ये वाक़या हुआ है, कल दूसरे में होगा, परसों तीसरे में होगा और फिर तमाम स्कूलों में जब इस तरह की ज़बान बोली जाने लगेगी तो स्कूल जो तालीम की बुनियाद और मरकज़ कहे जाते हैं, फिर वहाँ से इंसानियत का सबक नहीं सिखाया जाएगा, वहाँ से नफ़रत का जहर घोला जाएगा और नफ़रत का जहर पिलाया जाएगा। उस बच्चे की नफसानियत पर क्या असर पड़ा होगा, वो क्या सोच रहा होगा कि किस बुनियाद पर मुझे डांटा जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। कहाँ वो छोटा सा बच्चा और कहाँ मंदिर तोड़ेगा, वो दहशतगर्दी की वारदात को अंजाम देगा।
معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی اس طرح کے جملے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سلسلے میں استعمال کر ہی نہیں سکتا، نہ معلوم اس شخص کے ذہن میں کیا بھرا ہوا ہے اور کس کا غصہ وہ کس پہ اتار رہا ہے۔ یہ تو جب انصاف کے ساتھ اس کی تفتیش ہوگی تبھی پتہ چلے گا کہ یہ کیوں اس طرح کی زبان بول رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ نہایت قابل افسوس واقعہ ہے۔ اس پر رنج کا اور الم کا اظہار صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ملک کے تمام باشندوں کو کرنا چاہیے، اور اس طرح کی حرکتیں کرنے والے لوگوں کو ایسے ذمہ دار منصب سے ہٹانا چاہیے تاکہ تعلیم گاہوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو اور انسانیت کا سبق ان مراکز کے ذریعے دیا جائے، انسانیت کے خلاف کوئی تعلیم نہ دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کی دولت سے ہر اعتبار سے مالا مال فرمائے، اور اس طرح کے ناخوشگوار واقعات سے باری تعالی ہمارے ملک کے تعلیمی اداروں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔